प्रैक्टिकल में किसी भी किस्म की चीटिंग नहीं होगी। प्रैक्टिकल में जो कॉपीज़ हैं वो ख़ुद से लिखनी पड़ेंगी। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, ये वीडियो है 10th क्लास के तमाम स्टूडेंट्स के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल से रिलेटेड बहुत सख्त SOPs जो हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं, प्रेस के ज़रिए से बताए गए हैं। मैं आप लोगों को ये तमाम रूल्स बहुत डिटेल से समझाता हूँ और आपने इसी के मुताबिक अपनी तैयारी करनी है। सो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, SOPs क्या हैं? सबसे पहला जो लिखा हुआ है यहाँ पे कि तमाम जो उम्मीदवार हैं वो प्रैक्टिकल इम्तिहानात उनको मतला किया जाता है, उनको इतला दी जाती है कि दर्ज झेल SOPs हैं। सबसे पहला कि तमाम उम्मीदवार को इम्तिहान के दौरान ज़रूरी सामान फ़राहम किया जाएगा। ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा लिखा जा रहा है कि हम बाकायदा आपको सामान देंगे और हर उम्मीदवार को इनफरादी तौर पे अपना प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा। और इसके अलावा अमली इम्तिहानात के दौरान सख्त निगरानी के इंतज़ामात किए जाएंगे, लिहाजा जो चीटिंग है वो किसी सूरत उसकी इजाज़त नहीं होगी। पहले पॉइंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि सामान वो ख़ुद आप लोगों को देंगे, आपको वहाँ पे परफॉर्म करना होगा, जबकि पहले ऐसे नहीं होता था। कोई परफॉर्मेंस नहीं होती थी, जाते थे, नकल होती थी और उसके बाद आपका प्रैक्टिकल डन हो जाता था। दूसरा पॉइंट, प्रैक्टिकल के दौरान किसी भी गैर मुतल्लका फ़र्द या टीचर को लैब में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। पहले ये होता था कोई ना कोई टीचर, कोई ना कोई मतलब आपका सर है, आपके स्कूल का है, वो इंटर होता था, आपको कोई ना कोई नकल देता था, आपकी हेल्प कर देता था। लेकिन अब वो कह रहे हैं सिर्फ एग्ज़ामिनर के साथ लैब अटेंडेंट मौजूद होगा, जबकि कोई टीचर, कोई और उम्मीदवार का जो वालिदैन है उनमें से भी कोई भी आपके साथ नहीं आएगा, ठीक है, उनको अलग बिठाया जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि उम्मीदवारों को अमली इम्तहानात में सवालात के मुताबिक ख़ुद काम करना होगा। इस दफ़ा आपको अपनी वर्किंग ख़ुद करनी है, बसूरत दीगर वो नाकाम हो सकती है। और ये भी ज़हन में रख लें कि अगर आप प्रैक्टिकल में नाकाम हो रहे हैं तो आपका जो पेपर है थ्योरी वाला उसमें भी फ़ेल कर दिया जाएगा। किसी भी उस्ताद या मददगार को इम्तिहानात के दौरान जो लैब है उसमें दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है जो उम्मीदवार अमली नोटबुक या किसी भी दूसरे ज़रिए से नकल करते हुए पकड़ा जाएगा उसके ख़िलाफ़ UMC होगी। यानी आपको पहले ये होता था, आपसे पहले जितने भी बच्चे थे 10th में उनमें बड़ी आसानी से वो नकल मिल जाती थी, वो लिखा हुआ पर्चा या फिर कॉपी फाड़ के पेज मिल जाते थे, वो वहाँ से नकल कर लेते थे और उसी वक्त ही नंबर लग जाते थे। वो कह रहे हैं अगर ऐसा हुआ तो UMC का केस होगा इस दफ़ा। उसके बाद अगला पॉइंट जो सबसे मेन है कि जो आपकी नोट बुक है वो आपने अपने हाथ से लिखी हुई लेनी है। पहले ये होता था बेटा कि बाज़ारों से आसानी से बाहर से मिल जाती थी, वही जाके बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिकल दे आते थे, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी जो एक्ट है 1950 तरमीम में 1999 की दफ़ा के तहत कार्रवाई होगी अगर आपने ऐसा किया, किसी और किसी और की कॉपी को आपने वो किया। यानी आपने ख़ुद कॉपी लिखनी है, अपने साइंस टीचर जो स्कूल के आपके फ़िज़िक्स केमिस्ट्री के टीचर हैं उनसे चेक करवानी है। और लास्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि जो अमली इम्तिहानात जो लेने वाले वहाँ पे लोग हैं उनके लिए भी ये बात है कि वो तमाम नोटबुक्स जो उनके पास आएंगी उनको उसी वक्त वो फाड़ के यानी उसको साइड पे रखेंगे और उसको बाज़ारों में, पहले होता था कुछ लैब अटेंडेंट भी बेईमानी करते थे, वो कापियाँ जो जितनी भी होती थी रख लेते थे और जाके बाज़ार में बेचते थे, यानी पैसे कमाते थे। उनके ख़िलाफ़ एंटी करप्शन के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो स्टूडेंट, ये बहुत ही ज़्यादा सख्त रूल्स इस दफ़ा अप्लाई किए जा रहे हैं और ये इस पर अमल भी होगा। आपने देखा कैमरों की बात हुई थी तो कैमरों पर भी अमल हुआ था। सो बराए मेहरबानी अपने प्रैक्टिकल्स को सीरियस लीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, ठीक है, हमें कमेंट में लिखें, हम आपकी हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।